ऑटिज़्म बहुत पहले ही से है। ऑटिज़्म कोरोना के चलते हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट टू मैनेज हुआ हो, लेकिन ऑटिज़्म एक बीमारी है जो कि हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। और ऑटिज़्म जानना यूजुअली 2-3 साल के उम्र के बाद से पता चलता है कि ये बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, ये इन बच्चों को लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, मतलब ठीक से बोल नहीं पाते हैं और इनका एक काम रिपीटिटिव करते रहते हैं, एक ही काम में दिलचस्पी रहता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स में दिलचस्पी रहता है, लोगों में दिलचस्पी कम रहता है इन लोगों को। इस तरह का इलनेस है और ये रहता है जन्म के बाद से ही। जो लोग बहुत अच्छी तरह से पहचान पाते हैं या कभी कभी माँ भी शुरू में ही 1 साल के अंदर भी कुछ समझ पाते हैं कि ये बच्चा थोड़ा दूसरे से अलग है, लेकिन यूजुअली 2-3 साल होते होते लोगों को पता चलता है कि बच्चा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, बच्चा ठीक से सोशलाइज नहीं कर पा रहा है, या दूसरा बच्चा लोग जितना लोगों में इंटरेस्टेड रहता है या लोगों के बीच में आने में इंटरेस्ट रहता है, ये नहीं इंटरेस्टेड रहते हैं। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। और जो बच्चों में थोड़ा मतलब कि कुछ मेकअप दे पाते हैं, वो स्कूल भी जाते हैं और उस समय जब सोशलाइज करना होता है दूसरे बच्चों से तो थोड़ा अवॉइड करते हैं लोगों को, उस समय थोड़ा और देर से पता चलता है। इस तरह से मतलब शाई और ऑटिज्म में कैसे अंतर करेंगे? कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं जो नहीं बात कर पाते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। नहीं, हाँ, लेकिन वहाँ पर इंट्रोवर्ट बच्चे, शाई बच्चे, ये तो कॉमन है कि नहीं हो पाता है, नहीं सोशलाइज कर पाते। इसके अलावा और कुछ हाँ, जो उसके जैसे अलावा जो पेरेंट्स कैसे पता कर पाएंगे, कैसे अवेयरनेस जैसे आप तक आए या 3 जहाँ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है कि वो सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं, वो सोशलाइज नहीं करना चाहते हैं मतलब एकदम दूसरे तरह का, मतलब कि वो किसी के चेहरे पे देखते ही नहीं है, किसी से आंख नहीं मिलाते हैं, किसी के मतलब दे अवॉइड पीपल, आई कांटेक्ट, ये सब थोड़ा दूसरा है। मतलब साई चिल्ड्रन आर डिफरेंट, लेकिन ये उससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब कि ये एकदम ही नहीं मिक्स कर पाते हैं लोगों के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैं को तुम बोलते हैं, तुमको मैं बोलते हैं, इस तरह का कंफ्यूजन। हाँ, मैं जाऊंगा नहीं बोलेंगे, मैं जाएगा, मतलब इस तरह का बोलते हैं। प्रोनाउन रिवर्सल रहता है, मतलब उनकी लैंग्वेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है और एक डिफरेंट इंटोनेशन से वो बात करते हैं, डिफरेंट तरीके से बात करते हैं, मतलब उनके बोली में लगता है कि ये बच्चा दूसरे तरह का बोलता है। इसके लैंग्वेज का और पूरा कॉम्पोजिशन और उसके बोलने का तरीका सब कुछ थोड़ा अलग होता है। और वो लोग बोलते ही बहुत कम है, बहुत कम वर्ड्स का रेपर्टोयर रहता है उनका, कि मान लीजिए जब बच्चे 100 वर्ड बोल पाएंगे तो वो बच्चा हो सकता है कि 4 ही वर्ड बोलता हो, मतलब कि बहुत कम। अगर पहचान भी हो जाए कि बच्चा इस चीज़ से ग्रसित है, यहाँ पर ये देखा जा रहा है, ऑटिज्म देखा जा रहा है, तो उससे उसको निकालेंगे कैसे क्योर करेंगे? क्या क्या चीज़ें हैं? पहला चीज़ है कि हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा, ये बच्चा है क्या, इस बच्चे की ज़रूरत क्या है, ये बच्चा दुनिया को देखता कैसे है, ये बच्चे को अगर सीखना है तो ये किस तरह से सीख पाएगा। मतलब हम अपने तरीके से स्टीरियोटाइप वे में जैसे दूसरे बच्चों को सिखाते हैं, उस तरह से हम इस बच्चे को हैंडल नहीं कर सकते हैं, हमको अलग तरह से इसके बारे में सोचना है। तो पहले हमको इस बच्चे को आइडेंटिफाई करना होगा कि इसके नीड्स क्या हैं, और उसके बाद हमको टेक्निक्स जानना होगा कि इस तरह के नीड्स के बच्चों को हम कैसे मैनेज करते हैं। उसी के लिए प्रोफेशनल्स का ज़रूरत है कि मान लीजिए तरह तरह के प्रोफेशनल, जैसे स्पीच थेरेपिस्ट, या मान लीजिए कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, या मान लीजिए फिजियोथेरेपिस्ट, या स्पेशल एजुकेटर, इस तरह के प्रोफेशनल जो मल्टी मॉडल ट्रीटमेंट टीम होता है इसको मैनेज करने के लिए, जिसमें कि डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, ये सब भी इंक्लूड, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर, ये सारे लोग मिल के प्लान करते हैं कि ये बच्चा इस तरह का है और इसकी नीड्स इस तरह की है, और हम पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके उनको भी कुछ सिखा देते हैं और कुछ प्रोफेशनल्स लोग भी उस काम को डायरेक्टली करते हैं, प्रोफेशनल भी सिखाते हैं और उसके मदर को या फादर को भी सिखा देते हैं कि देखो मैं तो सब समय नहीं रहूँगा, क्या करना है, कैसे डील करना है बच्चे के साथ। किस उम्र से ज़्यादातर देखा जाता है? कब तक आप इसको पता, मतलब छोटे बच्चे से आपने जैसे बताया कि शुरुआत से ही लक्षण
दिखाई देते हैं। दिखाई देता है। जितना Born आप के बाद expert से, हैं, जन्म जितना आप से। एक्सपर्ट हैं उतना आप जल्दी जल्दी। पकड़िएगा। और ऐसे यूजुअली 2-3 साल के उम्र में लोगों को पता चल जाता है फैमिली को कि ये बच्चा थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे पेरेंट्स घबराते हैं, आप उनको क्या, जैसे अब बच्चे में कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ज़्यादातर माँ बाप पेरेंट्स घबराते हैं कि कैसे इसको निकालेंगे, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे क्या ये नॉर्मल हो जाएंगे कुछ सालों बाद, ऐसा हो रहा है? बच्चे को पहचान के जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करते हैं कि दे शुड नो अबाउट द इलनेस। वो थोड़ा इनिशियल घबराहट तो रहता ही है, सब दिन भी घबराहट रहता है, मतलब दे आर डिफिकल्ट टू हैंडल। इन बच्चों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग मोर पेरेंट्स को स्ट्रेंथन करने का कि आपको ये काम मिला है कि दिस चाइल्ड इज स्लाइटली डिफरेंट, तो आपको इस बच्चे को मैनेज करना सीखना है विदाउट एक्सपेक्टिंग मिरेकल फ्रॉम मेडिकल साइंस कि डॉक्टर लोग इसको ठीक कर देगा, दवा लिख देगा, एक पिल लिख देगा, एक टैबलेट खाएगा और ये ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये बीमारी है और इसको आपको तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस बच्चे को मैनेज करना सीखना है। इस तरह का मेंटली उनको प्रिपेयर करके, उनको ट्रेन करके, उनको सिखा के और जितना फैसिलिटीज़ हम लोग दे सकते हैं दे के हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको इस ग्लूम से, मतलब इस नेगेटिव वर्ल्ड से उनको निकाल के और ये करें। और हमको एक चीज़ सब समय बस बोलना चाहिए सब पेरेंट्स को या साधारण आदमी को, जो हम लोग हाईलाइट करना चाहते हैं कि देखिए कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा अगर जन्मता है तो उसको इस दुनिया में सुखी होने का हक है, मतलब ही इज बॉर्न विद द राइट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब उसकी डिफिकल्टीज रह सकती है, उसके हैप्पी होने का तरीका अलग हो सकता है, उसका अचीवमेंट, सो कॉल्ड अचीवमेंट जिसको हम लोग अचीवमेंट कहते हैं, वो हो सकता है कि उतना नहीं भी हो, लेकिन वो बच्चा एक हैप्पी लाइफ तो जरूर लीड कर सकता है। हमको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके उनको एक अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने का कोशिश करना चाहिए।